आग बहस को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, विषय पर ही रहे तो हाँ मैं ये कह रहा था, ठीक है बिल्कुल विषय पर रहेंगे सर। बाबूलाल जी शर्मा, जिस हिसाब से इस योजना को लाया गया है, उस योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? बाबूलाल जी, मेरा यही कहना है, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 2500 रुपया है और अगर 1825 रुपया कुछ रेट आता है, लगभग 675 रुपया आ रहा है, और 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदती है सरकार। अगर उसी हिसाब से ले 10,125 रुपया हो रहा है प्रति एकड़। अगर धान बेचेगा और धान नहीं बेचेगा किसान, अगर रजिस्टर्ड है, पंजीयन कर दिया और नहीं बेच रहा है सरकार को, तो 10,000 रुपया मिलेगा, यानी कि मात्र 125 रुपया का उसको नहीं मिलेगा। इस पूरी योजना को आप कैसे देखते हैं? ये भूपेश बघेल की एक नया दांव जिसमें फंसती नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि इसको विरोध करे तो भी दिक्कत है। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल जो सत्ता में होती है वो प्रयास करती है कि जो बहुसंख्यक वोटर्स हैं उनको वो कैसे प्रभावित करे, और इसमें भूपेश सरकार की राजनीति जो मुझे दिख रही है वो ये साबित करने में सफल होते दिख रहे हैं कि गांव, किसान और गरीब पर केंद्रित उनकी राजनीति है। जितनी भी योजनाएं प्रमुख आई हैं उनकी आप देख लीजिए, सारी की सारी किसानों पर आधारित योजनाएं हैं। और वो हर बार, इस बार तो इन्होंने बिन मांगी मुराद की तरह ये एक नई बात दे दी है कि 10,000 रुपये एकड़ हम आपको यूं ही देंगे अगर आप धान नहीं बेचेंगे। तो मुझे जो लगता है, मेरे जो कैलकुलेशन में आया है, वो शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि कई लोग अनेक किस्मों की धान उगाते हैं और अपने उस धान को बेचते नहीं हैं, रखते हैं खाने के लिए, दूसरों को, अपने वालों को देने के लिए। तो उस धान का जो एकड़ है, उस जिस एकड़ में उन्होंने उस धान को उपजाया है, उसमें भी उनको 10,000 रुपये मुफ्त में मिलेगा। तो ये जो है किसानों को लुभाने की एक योजना है, और किसान को ये आश्वस्त करने का प्रयास किया गया है कि आप अगर किसी कारणवश भी, कोई भी कारण हो, आप बारिश की वजह से, आपका देर से धान पका है उसकी वजह से धान नहीं बेच पाएंगे या बेचने में असमर्थ रहेंगे, तो भी हम आपको 10,000 रुपये, यानी जो अंतर की राशि है वो आपको देंगे। आपका समर्थन मूल्य जो है वो तो आपके घर में है, आपने धान बेचा नहीं। अच्छा नहीं, एक बात है, एक बात है साहू जी, तो ठीक है साहू जी, ऊपर की राशि हम आपको देंगे। ठीक है साहू जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है साहू जी, मेरा एक सवाल है, सीधा सवाल है। गांव, गरीब और किसान बीजेपी की नारा थी जब आप सत्ता पे आए, 2003 की, 2008 की और 2013 की। अब भूपेश सरकार यही नारा को आगे बढ़ा रही है, बट सर जनता तो नहीं दिया ना साथ। देखिए नारा ही नारा तक सीमित न रहे, चाहे हमारा नारा हो या किसी अन्य पार्टी का नारा हो। आज जो सबसे ज्यादा मार सहने वाला कोई वर्ग है तो किसान वर्ग है, चाहे ऊपर की मार हो चाहे नीचे की मार हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो चाहे दुर्व्यवस्था हो, बाढ़ हो, सूखा हो, और कोई प्रकार का प्राकृतिक आपदा हो, कीटों का प्रकोप हो, सब तो उनको सहना पड़ता है। और इसलिए ये नारा केवल नारे तक न रहे, जमीन पर उतरे, हम सब की यही कोशिश है। मेरा ये कहना है, बाबूलाल जी कह रहे थे आप घर पे रहेंगे आपको समर्थन मूल्य मिल जाएगा, आप बिना बेचे आप समर्थन मूल्य कैसे पाएंगे? एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको शेयर करना चाहता हूँ होता जी, आज की स्थिति ये है पिछले 20 साल में कम से कम छत्तीसगढ़ में कि अब लोग कोठी रखते थे, कोठी नहीं है, और धान को कहाँ रखेंगे? कोठी, कोठा, कोठार, ये तीनों अब समाप्त हुए। हमारे खेती किसानी में तीनों चीज पहले था। हम कोठी में धान जो बचता था उसको रखते थे और पुराना धान भी रखते थे। आज वैसा है नहीं। मेरी दृष्टि से, मेरी जानकारी से, ये जो सीड रिप्लेसमेंट है वो इतना बड़ा है कि आज 28% सीड रिप्लेसमेंट है। आदमी पुराना धान रखते ही नहीं, उसके पास बीजों का भी धान नहीं है। सुरेन जी करा लीजिए, आज क्या जवाब देंगे? आखिरी पड़ाव पे है, बीज से लेते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप बिना बेचे आपको समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? और फिर आप व्यापारियों के भरोसे हो गए क्या? आप बिचौलियों के उसमें फिर डाल देना चाहते हैं क्या? मेरा कहना, निवेदन ये है कि जो योजना पहले मूल रूप से बनती है उसमें क्यों इतना आप तोड़ मरोड़ करते हैं? क्या ऐसी बात आ जाती है? ठीक है, अब कोई संकट है, कोई सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे? आप बताइए, उसका निराकरण इस प्रदेश में होगा, इसमें क्या बात है?
आप उसको प्राक्सीवार ले लेते हैं, आप उसको पॉलिटिकल लड़ाई लेते हैं, केंद्र वर्सेस राज्य ले लेते हैं। ये क्या बात है भाई? होता जी एकदम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है, क्या कहेंगे जी? इसका बिल्कुल सरल उत्तर है हाँ। कि चंपू भाई और किसानों के साथ चंपू भैया की चिंता नाजायज है। जो किसान धान बेचेंगे उनको समर्थन मूल्य मिलेगा, उनको अतिरिक्त राशि भी मिलेगी, उनको अंतर की राशि भी मिलेगी। जो धान नहीं बेचेंगे उनको मिलेगा। 10,000 रुपया आप यहाँ गारंटी दो देगी। इसमें लोगों का लाभ ही लाभ है। आप ये सरकार गारंटी दे, लाभ ही लाभ है, इसमें किसानों का लाभ ही लाभ है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि इस बात का विरोध करने का कारण क्या है, इस बात में विरोध करने का औचित्य क्या है, इस बात में विरोध करना बनता कहां है? छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार अगर समृद्ध बनाना चाहती है, उनके जेब में पैसा निश्चित रूप से ये एक राजनीति की नई दांव है और इस बिसात में क्या बीजेपी फंसेगी यही देखना होगा। आज तो समय हो गया है। चंद्रशेखर साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार राजनीति में ऐसा होता है, विपक्ष को फंसाने की भी काम की जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टियों के होने के कारण कई बात पे देख रहा था टकराव है। उसमें से एक था धान या चावल की खरीदी, क्योंकि एफसीआई के जरिए जो धान उपार्जित किया जाता है राज्य सरकार खरीदती है केंद्र सरकार के लिए, एफसीआई के लिए, और बार बार उस पर कई नियम शर्तें लागू होती थी। अब धान खरीदने की झंझट खत्म करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। देखना होगा आने वाले इसकी क्रियान्वयन कैसी होती है और क्या क्या और नियम इस पर जोड़े जाते हैं। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, पर समय हो गया आज इसी जवाब तो देना होगा। कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।